हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं आज क्या है? आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर हम पब्लिक को हार्ट की विभिन्न बीमारियों के बारे में अवेयर या सावचेत कर सके या उनको एजुकेट कर सके। साथ ही साथ हम पब्लिक को ये बता सके कि हार्ट की बीमारियों से कैसे बचा जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होती है और उसमें तो भारत का नंबर 1 है। भारत में नंबर 1 डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। और आपको जानकर और भी आश्चर्य और दुख होगा कि हम भारतीय लोग जेनेटिकली मोर प्रोन होते हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। हम चाहे बाहर आउट ऑफ इंडिया रहे या हम इंडिया में रहे, फिर भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और दुख की बात यह है कि टोटल डेथ में से 25% या 1/4 एक चौथाई डेथ ओनली 40 साल की कम उम्र के लोगों में होती है। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने मेरे 20 ईयर के कार्डियोलॉजी कैरियर में ये देखा है कि पहले यंग लोग अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को हार्ट की बीमारी के लिए या हार्ट अटैक के लिए हॉस्पिटल में लेके आते थे, लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग अपने यंग बच्चों को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हार्ट की विभिन्न बीमारियां क्या होती है या हार्ट अटैक आने के मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं या हम हार्ट अटैक की बीमारी को पहचाने कैसे। और लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे फ्यूचर में उससे बचने के लिए, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उनको फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए क्या क्या सावधानी है, क्या क्या बचाव करने चाहिए। हार्ट अटैक आने के कई कारण या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे जैसे रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ती जाती है। हार्ट अटैक के कारण को हम 3 श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है श्रेणी नॉन मॉडिफाइबल यानी हम जिसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है हार्ट के रिस्क फैक्टर जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर में काउंट होते हैं। और तीसरा रिस्क फैक्टर जो है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के रिलेटेड। सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे हमारी जेनेटिक्स या हेरिडिटरी, हमारे पेरेंट्स को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो संभवतः हम लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी से या कम उम्र में हो सकती है, या हमारे कजिन्स को भी कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको हार्ट अटैक आने की संभावना या हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती जाती है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर, यदि आप पुरुष है तो आपको महिलाओं के कंपैरिजन में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। महिलाओं को कुदरती एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हार्ट अटैक के लिए प्रिवेंशन मिलता है। बट जैसे ही महिलाओं का मीनोपॉज या माहवारी बंद हो जाती है तो उनको भी हार्ट अटैक आने की संभावना पुरुषों के बराबर हो जाती है। या महिला में यदि डायबिटीज हो जाती है, यदि कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या उनमें भी जेनेटिक हिस्ट्री या हार्ट अटैक की हिस्ट्री होती है तो उनको भी हार्ट अटैक आने की संभावना पुरुषों के बराबर होती है। सेकंड कैटेगरी ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर यानी किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है या मोटापा है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो संभवतः उन्हें भी हार्ट अटैक आने की संभावना या हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा कैटेगरी मॉडर्न लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर यानी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनावपूर्ण वातावरण या तनावपूर्ण जिंदगी। आपने देखा होगा आजकल यंग लोगों में हमेशा टेंशन रहता है। एजुकेशन लेवल पे देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब लेवल पे टेंशन होता है, या परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी होती है। उसकी वजह से वो पूरे दिन तनाव में रहते हैं और उसकी वजह से वो स्मोकिंग या टोबैको सेवन या कोई भी तरह का नशा पान चालू कर देते हैं या एडिक्शन उनको हो जाता है। और उन दोनों की वजह से उनकी नींद में भी कमी होने लग जाती है, वो प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये सब फैक्टर को देखते हुए उनके अंदर एक्सरसाइज की भी कमी होती है। वो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर पर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है।
फिफ्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंट जो यंग लोगों में रिस्क फैक्टर है वो है फास्ट फूड, फैटी फूड, फ्राइड आइटम एंड कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक। ये सब हम इनको ब्लैंक कैलोरी यानी ये विदाउट एनी न्यूट्रिशन, इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, बट इनके अंदर हाई कैलोरी होती है और वो बॉडी में फास्ट प्लेग यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्प करती है और साथ ही साथ उसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ते हैं और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के कारण जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम हार्ट अटैक को पहचाने कैसे या हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण होता है चेस्ट पेन या सीने में दर्द। सीने में दर्द ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में भी हो सकता है या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में भी हो सकता है। किसी किसी को ये पेन लेफ्ट हैंड में भी रेडिएट करता है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर हार्ट अटैक आया है तो आपको सीने में ही दर्द होगा। किसी किसी को बैक में भी पेन हो सकता है, किसी किसी को बाइलेटरल शोल्डर यानी दोनों कंधों में भी पेन हो सकता है, या कुछ लोगों को लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट या अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है। दोस्तों काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को जब अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन या चेस्ट में पेन होता है तो उनको गैस जैसा महसूस होता है या उनको ऐसा लगता है कि ये इनडाइजेशन के सिम्टम है। लेकिन यदि आपको सीने में दर्द, सीने में जलन, साथ ही साथ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में अगर भारीपन या जलन महसूस हो तो जरूर से आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एटलीस्ट आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या एक ECG करवा लेना चाहिए। दोस्तों चेस्ट पेन या सीने में दर्द के साथ साथ अगर किसी को घबराहट हो रही है, अगर किसी को पसीना जिन्हें हम कोल्ड स्वेट बोल रहे हैं, पसीना आ रहा है या श्वास में तकलीफ है तो निश्चिंत ही ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको बिना टाइम वेस्ट किए नज़दीकी हॉस्पिटल में या नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके तुरंत से एक ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि सब लोगों में इस तरह के चेस्ट पेन या सिम्टम्स आएंगे ही। 10% लोगों में जिन्हें हम साइलेंट अटैक बोलते हैं उनमें कोई भी कारण नहीं पता चलता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, खाली उनको थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होता है या गिडीनेस या वीकनेस जैसा महसूस होता है। अगर आपको एक्सट्रीम वीकनेस या बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण कभी कभी कुछ लोगों में होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी को लेट नाइट या मतलब आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग में अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। प्राय हमने देखा है कि हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है और अचानक घबराहट से उठता है या उसको एसिडिटी या गैस जैसा महसूस होता है तो संभवतः ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत ही नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके एक ECG करवाना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से मिलके और सलाह लेनी चाहिए। यदि हमें हार्ट अटैक से बचना है तो हमें उसके रिस्क फैक्टर को कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जेनेटिक्स या हेरिडिटरी, एज और जेंडर, पुरुष या महिला, इन चीज़ों को अपन चेंज नहीं कर सकते तो उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। सेकेंड रिस्क फैक्टर जैसे क्रोनिक डिजीज रिलेटेड रिस्क फैक्टर, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो मोटापा या ओबेसिटी से ग्रस्त है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि वो डायबिटीज कंट्रोल में रखेंगे, यदि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे, यदि वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपना वेट कम करेंगे तो हार्ट अटैक आने की संभावना इन बीमारियों की वजह से काफ़ी कम हो जाएगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया उसको अपन को कम करना है। वी हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको यूज। स्मोकिंग को बंद करना है या तंबाकू का सेवन को बंद करना है। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को या एंजाइटी को अपने को कम करना है। थोड़ी स्ट्रेस या एंजाइटी जिंदगी में ठीक होती है बट ओवर स्ट्रेस कैन किल द पर्सन। लाइक ओवर स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक एडल्ट व्यक्ति को प्रतिदिन अगर वो एक्सरसाइज करता है और मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करता है तो उसको 150 से 300 मिनट पर वीक एक्सरसाइज जरूर से करना चाहिए। और अगर वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है तो 75 से 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज जरूर से करना चाहिए। मैंने एक एक्सरसाइज में पहले भी एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग एट द स्लोअर स्पीड, गार्डनिंग अगर आप करते हो तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आती है।
हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी आप जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हाई स्पीड से साइकिलिंग कर रहे हो, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, अगर आप स्विमिंग लैप्स ले रहे हो, तो ये सब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आती है। दोस्तों, अगर आपको फिट रहना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज के काफ़ी फायदे होते हैं जो मैंने उस वीडियो में आपको बताए हुए, तो आप वो वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ट अटैक प्रिवेंशन इज चेंज इन डाइटरी हैबिट। आजकल के लोगों में जैसे इरेगुलर डाइटरी हैबिट, फास्ट फूड टेकिंग सेवन, फैटी फूड का इंटेक, एंड जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली जो आइटम्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इन सब में जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, उससे अपन को बचना है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर से हम हार्ट अटैक से बच पाएंगे, या हार्ट अटैक आने की संभावना हम लोगों में कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं दिल से ऐसी कामना करता हूँ कि आप सालों साल तक स्वस्थ रहें, और उसके लिए हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम दिल से अपने दिल का ख्याल रखेंगे। इफ यू वांट टू बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड योर फैमिली, यू हैव टू रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड योर हार्ट। जो दिल से करते हैं अपनी फैमिली से प्यार, वो दिल से रखते हैं अपने दिल का ख्याल।